गुड मॉर्निंग बडीज, दिस इज बैंकर बडी। स्वागत है आपका बैंकर बडी के एक नए सेशन में। दोस्तों आज हम लोग करेंगे जुलाई सेकेंड वीक करंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का रिवीजन, जो कि रहेगा डिटेल फॉर्म में। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज में अपने करंट अफेयर्स के वीडियोस में कवर कर लेता हूं, इसलिए मैं अलग से इसका एमसीक्यूज का वीडियोस नहीं बना रहा हूं। ठीक है, मैं डिटेल में इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है जो बहुत लोगों को पता नहीं होता है, ताकि मैं उसको बता पाऊँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों शुरू करने से पहले एक बात और बताना चाहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। ठीक है, तो और भी हमें हमारे चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, डीवी से रिलेटेड किस तरीके से हुआ है उसका एक वीडियो पड़ा है, वो भी आप देख लीजिए अच्छे से, ताकि आपको समझ में आ जाए और आगे कोई दिक्कतें ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए आज का सेशन हमारा। तो ये हमारा सेकेंड वीक का फर्स्ट न्यूज़, भविष्य सेविंग अकाउंट बाय फिनो पेमेंट बैंक्स लिमिटेड। तो फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड हैज़ लॉन्च्ड भविष्य सेविंग अकाउंट। तो फिनो पेमेंट बैंक जो है उनके द्वारा जो है एक स्कीम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है भविष्य सेविंग अकाउंट। द भविष्य सेविंग अकाउंट इज लॉन्च्ड फॉर द माइनर्स हु आर इन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 18 ईयर्स। तो ये जो भविष्य सेविंग अकाउंट लॉन्च किया गया है, ये माइनर्स के लिए जो बच्चे हैं उनके लिए लाया गया है। खास करके 10 से 18 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनके लिए ये सेविंग अकाउंट लाया गया है। दिस सेविंग अकाउंट इज लॉन्च्ड विथ एन एम टू इनकलकेट बैंकिंग एंड सेविंग हैबिट्स इन चिल्ड्रेन। तो ये जो सेविंग अकाउंट लाया गया है, ये इसलिए लाया गया है ताकि जो बच्चे हैं 10 से 18 ईयर्स के, उनके बीच में जो है बैंकिंग को लेके जो है और जागरूक फैला जाए, वो बैंकिंग एक्टिविटी से अपने को जोड़े और एक उनमें जो बचत करने की जो हैबिट है अब वो उनमें हो, ताकि वो अपने फ्यूचर के लिए सेव कर सके। ठीक है, तो चलिए अगले न्यूज में चलते हैं। बोफा सिक्योरिटीज which is a foreign brokerage has stated that India's GDP will contract by 3% for फाइनेंशियल ईयर 2021। तो बोफा सिक्योरिटीज ये एक फॉरेन ब्रोकरेज कंपनी है। ठीक है, इनके अनुसार इंडिया का जीडीपी जो ग्रोथ है, ठीक है, वो 3% से घटने वाला है 2021 पे। द लोअर कॉन्ट्रैक्शन इन जीडीपी इज प्रेडिक्टेड बिकॉज the country is facing economic crisis due to the outbreak of COVID-19 pandemic। ये जो घटिया आपका देखा गया है, इसका एक ही कारण है, वो है कोविड-19 पैंडेमिक, जिसके चलते जो है आपके लॉकडाउन रहे, इकोनॉमी एक्टिविटीज बंद रहे और उसी के कारण जो है ये जीडीपी हमारा घटा है। बोफा सिक्योरिटी हैज ऑल्सो प्रेडिक्टेड दैट इंडियाज जीडीपी विल कॉन्ट्रैक्ट this fiscal with estimates ranging up to 7% नेगेटिव ग्रोथ। तो बोफा के अनुसार जो है आपका जो ये कॉन्ट्रैक्शन है, ये जीडीपी में जो घटाव है, ये करीब 7% जो है नेगेटिव ग्रोथ में रहने वाला है। ठीक है, तो जो कि अच्छा नहीं है, ऐसे भी हमारे नेगेटिव में ही चल रहे हैं अभी भी हमारे जीडीपी। तो देखिए कब तक रिवाइव होता है ये। तो चलिए अगली न्यूज़ में चलते हैं। तमिलनाडु टॉप्स इन मार्केट बोरोइंग्स बाय आरबीआई। तो तमिलनाडु जो है उन्होंने टॉप किया है मार्केट बोरोइंग, मतलब आरबीआई से जो पैसे लेते हैं उसके हिसाब से तमिलनाडु ने टॉप किया है। एज पर द डाटा बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तमिलनाडु स्टेट हैज टॉप्ड इन मार्केट बोरोइंग्स अमॉन्ग ऑल द स्टेट इन इंडिया। तो हमारे इंडिया के जितने भी स्टेट है उनमें सबसे ज़्यादा सबसे टॉप किया है तमिलनाडु। ठीक है, उन्होंने मार्केट बोरोइंग मतलब जो पैसे उधार लेते हैं आरबीआई से, उसमें जो है इन्होंने टॉप किया है। तमिलनाडु हैज रेज्ड 30,500 करोड़ इन फिस्कल ईयर 2021 विच इज अकाउंटेड फॉर 17% ऑफ द बोरोइंग्स डन थ्रू द इशू ऑफ द बॉन्ड्स। तो तमिलनाडु ने जो है 30,500 करोड़ जो है 2021 में जो है उन्होंने जो है बोरोइंग किया है, जिसमें से 17% जो है वो बॉन्ड्स के थ्रू जो है उन्होंने किया है। ठीक है, आफ्टर तमिलनाडु द रैंकिंग इज फॉलोड बाय महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान रिस्पेक्टिवली। और तमिलनाडु के बाद जो है महाराष्ट्र सेकेंड नंबर पे, आंध्र प्रदेश थर्ड नंबर पे और राजस्थान फोर्थ नंबर पे रहा है। ठीक है, चलिए अगले न्यूज में देखते हैं क्या है। 7th SBI बैंकिंग एंड इकोनॉमिक कॉन्क्लेव।
RBI Governor Shaktikanta Das addressed the 7th SBI Banking and Economic Conclave। RBI हमारे गवर्नर जो है शक्तिकांत दास, उन्होंने जो है 7th SBI बैंकिंग एंड इकोनॉमिक कॉन्क्लेव जो है उन्होंने एड्रेस किया है। द ओवरऑल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक stood at 14.8% as in March 2020 compared to 14.3% in March 2019। तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, तो आप लोग अगर बैंकिंग स्टैटिक बैंकिंग पढ़े होंगे तो आपको पता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक क्या है। ठीक है दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ कि बैंक स्टैटिक बैंकिंग पर भी जो है वीडियोस बनाऊं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा शॉर्ट वीडियोस इसी तरह के 7 से 8 मिनट में आपको चीज़ें समझा दूं। ठीक है, तो कंपेयर टू 14.3% इन मार्च 2019, तो ये जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है जो कि 2019 में 14.3% था, उसको वो बढ़ के 14.8% रहा है 2020 में। द CRAR ऑफ PSBs had improved from 12.2% in March 2019 to 13% in March 2020। तो ये जो CRAR है, ठीक है, इसको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है, और कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो रेशियो रहा है ये आपका जो है 12.2% मार्च 2019 में था, जो कि बढ़ के 2020 में 13% हुआ है। द ग्रॉस NPA रेशियो एंड नेट NPA रेशियो ऑफ SCB स्टूड एट 8.3% एंड 2.9% इन मार्च 2020। तो ग्रॉस NPA जो है, आपको NPA तो पता ही होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और नेट NPA रेशियो जो है, ठीक है, SSBs का, वो है 8.3% and 2.9% in March 2020 compared to 9.1% and 3.7% as of March 2019। तो जो NPA रेशियो है और नेट NPA रेशियो है, ठीक है, वो 2020 में 8.3% एंड 2.9% रहा है, और जो कि पिछले साल के मुकाबले, पिछले साल में कितने थे, 9.1% एंड 3.7% थे। तो इससे भी यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट आया है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज में देखते हैं क्या है। पैनल फॉर्म फॉर इंडियन पैंडेमिक रिस्क पूल बाय EDI। तो EDI के द्वारा जो है एक पैनल बनाया गया है, इंडियन पैंडेमिक रिस्क पूल। तो द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया EDI being the regulatory provider has formed a panel which will examine the degree of convenience of pandemic risk pool। तो रेगुलेटरी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको कि हम लोग EDI के नाम से जानते हैं, तो इन्होंने एक आपका पैनल बनाया है जिसका काम होगा कि जो एक पेंडेमिक रिस्क पूल उनका नाम रखा गया है, इनका काम होगा कि जो भी रिस्क है, जो भी मतलब जो ये कोविड-19 के चलते खतरे में आया है इकोनॉमी और बाकी चीज़ें, इसको ध्यान में रखेगा, इसको एसेस करेगा कि किस तरीके से इसको और बेहतर किया जा सकता है ताकि इससे खतरे को टाला जाए। द पैनल विल बी हेडेड बाय सुरेश माथुर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ EDI। तो ये जो पैनल बनाया गया है, इसका जो हेड है वो सुरेश माथुर को बनाया गया है। सुरेश माथुर कौन है, ये हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है EDI के। ठीक है, उनका EDI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है सुरेश माथुर, उनको इस पैनल का हेड बनाया गया है। द पैनल विल ऑल्सो स्टडी द नीड्स ऑफ सेटिंग अ पैंडेमिक रिस्क पूल, विल रिकमेंड स्ट्रक्चर एंड ऑपरेटिंग मॉडल फॉर द पूल एंड विल एग्जामिन अदर रिलेटेड मैटर टू द सब्जेक्ट। तो ये जो पैनल बनाया गया है ये स्टडी करेगा पैंडेमिक रिस्क पूल, किस तरीके से इसको सेटअप किया जाए, इसको ये किस तरीके से काम करेगा, ठीक है, और एग्जामिन करेगा जो भी इससे रिलेटेड मैटर्स है, ठीक है, उसको आपका एग्जामिन करेगा। तो ये है पूरा इसका पेंडेमिक रिस्क पूल का जो है कॉन्सेप्ट। चलिए अगले न्यूज में देखते हैं क्या है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर इन द UK। तो UK गवर्नमेंट हैज रिलीज्ड न्यू डाटा इन द डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड DIT इनवर्ड इन्वेस्टमेंट स्टैटिक्स फॉर 2019-20। तो UK गवर्नमेंट, यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट जो है, उन्होंने एक डाटा रिलीज किया है डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड से, ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट स्टैटिस्टिक जो कि उनके कंट्री में जो भी इन्वेस्टमेंट्स
हुए हैं अलग अलग कंट्रीज के द्वारा, उससे रिलेटेड एक स्टैटिस्टिक जो है 2019-20 का उन्होंने रिलीज किया है। एज पर द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, इंडिया हैज बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर इन द यूनाइटेड किंगडम। तो इस स्टैटिस्टिकल के अनुसार इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर है यूके में। मतलब यूके में जो जितने भी बाहर से इन्वेस्टमेंट हुआ है उसमें इंडिया जो है सेकेंड नंबर पे रहा है इन्वेस्टमेंट करने में। द लिस्ट इज टॉप्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट, और इसमें जो टॉप किया है वो ऑब्वियसली अमेरिका जो है यूएस, उन्होंने टॉप किया है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से मैं आपको छोटा शॉर्ट और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है बैंकिंग, करंट बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड, उसका मैं वीडियोज़ आपको दूंगा। हमारे साथ बने रहिए, इससे रिवीजन करते रहिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।